क्या आपने कभी सामान्य निश्चेतक शब्द सुना है? आपको किसी दंत प्रक्रिया जैसे कि दांत निकालना, दांतों की अन्य प्रक्रिया या मामूली सर्जरी से पहले भी सामान्य निश्चेतक दिया गया होगा। वैसे सामान्य निश्चेतक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके कारण दर्द की संवेदना गायब हो जाती है तथा रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिकों के एक वर्ग से संबंधित होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है, जिनमें CONH2 क्रियात्मक समूह होता है। एमाइड का निर्माण: जब एथेनोइक अम्ल, जो प्रायः एसिटिक अम्ल कहलाता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोक्सिल समूह एमिनो समूह से विस्थापित होता है। यह अमोनियम एसीटेट देता है, जिसका अभिक्रिया के अगले चरण में निर्जलीकरण होता है। इससे जल का एक अणु मुक्त होता है और एथेनेमाइड बनता है, जो एसिटेमाइड के नाम से जाना जाता है। एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है, जो फिर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एथेनेमाइड बनाता है। आइए एमाइड के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करें। जल अपघटन: एसिटेमाइड जब गर्म जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जल अपघटित होता है तो सोडियम एसीटेट और अमोनिया देता है। एमाइड का अपचयन: प्राथमिक एमीन हमें एमाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर प्राप्त होता है। एसिटेमाइड जैसे एमाइड ईथर विलयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन पर प्राथमिक एमीन एथिल एमीन देता है, जबकि समान परिस्थितियों में बेंजेमाइड बेंजिल एमीन देता है, जो भी एक प्राथमिक एमीन है। दूसरी ओर एन मेथिल एसिटेमाइड एथिल मेथिल एमीन देता है, जो एक द्वितीयक एमीन है, और एन डाई मेथिल एसिटेमाइड एथिल डाई मेथिल एमीन देता है, जो एक तृतीयक एमीन है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन पर एक एमीन देता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एमाइड के समान होती है। हॉफमैन निम्नीकरण विधि: एक एमाइड जैसे एसिटेमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल देता है। इस प्रकार बनने वाले एमीन में जनक एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम होता है। इसी तरह बेंजेमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम कार्बोनेट और जल के साथ एक एनिलीन देता है, जिसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है। ध्यान दीजिएगा कि इस विधि से केवल प्राथमिक एमीन का उत्पादन होता है। निर्जलीकरण: एथेनेमाइड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड जैसे निर्जलीकारक के साथ गर्म करने पर जल के अणु के साथ एथेन नाइट्राइल या साइनोमेथेन या मेथिल साइनाइड बनता है। इसी तरह बेंजेमाइड फेनिल साइनाइड देता है। सारांश: हमने उन एमाइडों के बारे में जाना जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न हैं, जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है। हमने एमाइड के रासायनिक गुणों जैसे जल अपघटन, अपचयन, हॉफमैन निम्नीकरण और निर्जलीकरण का अध्ययन किया। क्या आप यह जानते हैं कि रसायन विज्ञान में जादू है, क्योंकि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की केवल कुछ अभिकर्मकों और अभिकारकों से अभिक्रिया के द्वारा उनके रासायनिक गुणों को निर्धारित कर सकते हैं। हमारे आगामी वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ऐसा ही होगा।